क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और चूंकि मुझे पढ़ना पसंद है इसलिए मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। भक्तिमय माहौल तो मैं सुबह उठती हूँ तो मैं स्पीकर पे भजन शुरू कर देती हूँ। मुझे भजन सुनना बहुत पसंद है। इस वजह तो सही है कि आपका मोबाइल से कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट कम रहा है, इसलिए 89% आपने अचीव किया। RMST स्टूडियो से मैं हर्षवर्धन। इस जाति विशाल के साथ आने वाली नई साल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस पुरुष प्रधान समाज में जब कोई महिला या लड़की कुछ नया अचीव करती है, हासिल करती है, तो उसका एक बड़ा संदेश जाता है। वो अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए एक उदाहरण पेश करती है। आज बहुत खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इसी क्रम में रामा महिला डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली आकांक्षा पांडे, पुत्री श्री प्रदीप पांडे ने फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड से फर्स्ट ईयर में 89% स्कोर किया है। बहुत खुशी होती है जब इस तरह से लड़कियां अपने क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं। वो कॉलेज टॉपर है। रामा महिला डिग्री कॉलेज और नथु सिंह डिग्री कॉलेज आमने सामने दो विद्यालय हैं करेल में। उसको संचालित श्रीमान धीरज यादव जी करते हैं। उनके दोनों कॉलेजों को मिलाकर के उसका टॉपर जो बच्ची है उसका नाम है आकांक्षा पांडे। और आकांक्षा पांडे शुरू से ही बड़ा मेधावी छात्रा रही है, क्योंकि वो जेंटर कॉलेज से पढ़ी हुई है। उसने हाई स्कूल में 86% अचीव किया था। इंटरमीडिएट में उसका 80% है। 80% मुझे जानकारी जहाँ तक सही है तो जब वो इंटरमीडिएट में अपने एग्ज़ाम दे रही थी तो उसके बाबा एक्सपायर कर गए थे। तो बाबा एक्सपायर कर गए तो उसके बाद भी उसके मैथमेटिक्स में बहुत शौकीन है। उसका विशेष जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। मैथ में उसने 99% आउट ऑफ 100 अचीव किया था। 92% से केमिस्ट्री में उस वक्त भी थे। तो पेपर बताती है कि मेरे बाबा एक्सपायर कर गए, तो हिंदी और इंग्लिश में उसमें स्कोर कम रहा था, इसलिए कम रह गया। इसलिए हम आपको चलिए उस बच्ची से मिलवाते हैं, आकांक्षा से। हाँ आकांक्षा, तो आकांक्षा पांडे, आपको नई साल की बहुत बहुत बधाई और इस अचीवमेंट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद आपका बहुत। तो आप ये बताइए, आप इतनी बड़ी जो उपलब्धि आपने हासिल करी है जी। इसके लिए आप सबसे ज्यादा श्रेय किसको देना चाहते हैं? सबसे ज्यादा क्या, सबको इक्वली देना चाहती हूँ। जैसे आपके कोई बहुत अच्छे टीचर हों जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करती हो। माँ बाप का तो रहता ही है योगदान, जी जी। वो तो जाहिर सी बात है, हर बच्चे के जीवन में रहता है। आप ग्रेजुएशन जहाँ से आपने करी है, अभी आपने बीएड वो फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट किया है, तो आपकी कोई फेवरेट टीचर रहे हों जिनको आप विशेष? जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैंने बीएड में एडमिशन लिया था तो फर्स्ट टाइम जब मैंने बीएड की बुक्स को देखा था, देन उस टाइम पे मुझे लगा मैं बिल्कुल जीरो हूँ, क्योंकि वो साइकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। तो मुझे लगा था इसमें तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है। बट जब सौरभ सर ने पढ़ाया तो मुझे लगा कि हाँ बहुत अच्छा है। और मोस्टली सभी टीचर्स ने, जैसे कि अशोक सर है, विनय सर है, करिश्मा मैम ने, सभी ने बहुत हेल्प की, बहुत अच्छे से समझाया। और उन सब के अच्छे से समझाने की वजह से, उनकी गाइडेंस की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगी, लेकिन सर की गाइडेंस की वजह से। नहीं, अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं वो अचीव कर ही लेते हैं, जैसा कि आप। हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन टीचर्स की गाइडेंस भी बहुत मैटर करती है इस सब में। सभी टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अच्छा, अब आप इस करियर में आप कहाँ जाना चाहती हैं? मैं अपने करियर को शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र आप क्यों चुनना चाहती हैं? क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और चूंकि मुझे पढ़ना पसंद है इसलिए मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। अच्छा। मैं चाहती हूँ कि मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ूँ, मैं एक अच्छी जॉब पाऊँ और जैसे मुझे पढ़ना पसंद है वैसे ही मैं सभी को हेल्प करूँ। जिन लोगों को पढ़ना पसंद है मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। अच्छा, जैसे मान लो आपको करियर में 5 से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? आफ्टर 5 years मैं
आफ्टर बीएड मैं एमएड करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं डॉक्टरेट पीएचडी करना चाहती हूँ। अच्छा जी जी जी। अच्छा, आप पढ़ने के साथ साथ होता नहीं कि जीवन में कुछ रुचियां होती हैं, जैसे आपको जी जी। खेलना पसंद हो या कुछ गाना पसंद हो, या किस तरह के आपकी कोई विशेष इंटरेस्ट, कोई हॉबी वगैरह रहती हो? हाँ, मुझे सॉन्ग्स सुनना पसंद है। अच्छा अच्छा, जी। तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मैं भगवान कृष्ण के भजन सुनती हूँ। नदम। जी जी अच्छा, जी। घर में बड़ा भक्तिमय माहौल रहता है। जी जी जी। भक्तिमय माहौल तो मैं सुबह उठती हूँ हम्म। तो मैं मतलब स्पीकर पे भजन शुरू कर देती हूँ। मुझे भजन सुनना बहुत पसंद है। इस वजह से मेरे पेरेंट्स भी, जैसे कि आजकल के बच्चों का रहता है वो बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह। बॉलीवुड सी और रील्स वगैरह जी उसमें जी जो जी। लगातार। मेरे पेरेंट्स इस बात से मुझसे बहुत खुश रहते हैं कि मैं सुबह उठ के घर में स्पीकर पे कृष्ण जी के भजन बजाती हूँ। वो बात तो सही है कि आपका मोबाइल से कहीं ना कहीं कांटेक्ट कम रहा है, इसलिए 89% आपने अचीव किया। जी जी जी। मोबाइल से ज्यादा कनेक्ट रहते हैं, उनका स्कोर और एक अपेक्षाकृत ये भी कम बात हो मैं जाता कहना है। चाहूंगी कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, हम्म। प्लीज वो सोशल मीडिया से दूर रहें, जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहें। मैं इवन अपना बताती हूँ, मेरे फोन में सोशल मीडिया के नाम पे व्हाट्सएप के अलावा और कोई ऐप नहीं है। व्हाट्सअप तो जरूरी है, कई जी बार जी उसमें जी। क्या इंफॉर्मेशन भी वो आती भी रहती इसलिए क्योंकि कॉलेज ग्रुप्स के मैसेजेस उसमें है। हाँ रहते हाँ, हैं जी, रहती है। बस इसीलिए। और इवन मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत टाइम तक व्हाट्सएप भी यूज नहीं किया था। और अच्छा अच्छा। इवन जब कॉलेज से कोई मैसेज वैसे नहीं रहता है जैसे जी कि, जी जी। तो उस टाइम में मैं व्हाट्सएप भी अनइंस्टॉल कर देती हूँ। अच्छा अच्छा। जी। सोशल मीडिया के नाम पे मैं बिल्कुल जीरो हूँ। अच्छा, आप कॉलेज में आप इतना पढ़ना पसंद करती हैं, जी जैसे कि आप सोच रही हैं आगे भविष्य में पढ़ाना भी पसंद करती हैं, जी जी। इसके मूल में एक बहुत बेसिक चीज रहती है, आप लाइब्रेरी जाना पसंद करती हैं, क्योंकि लाइब्रेरी भी बहुत जीवन में जरूरी है लोगों को पढ़ने के लिए, जैसा कि मैं पढ़ाने के लाइब्रेरी के बताऊं, मैं करहल जैसे एक छोटी जगह में रहती हूँ। यहाँ लाइब्रेरी का माहौल मिल पाना बहुत ही लिए। बड़ा मुश्किल है। पॉसिबल नहीं, आसपास मुश्किल। तो नहीं और है। इवन हमारे यहाँ का माहौल भी इतना अच्छा नहीं लड़कियों है। के लिए, हाँ। आप समझ सकते हैं। तो मैंने अपने घर, खुद के घर में अपनी लाइब्रेरी बना रखी है। अच्छा। जी, यहाँ पे मैंने बहुत सारी बुक्स कलेक्ट कलेक्ट कर रखी है। इवन जब मैं उन बुक्स को, मेरा काम खत्म हो जाता है तो मैं अपने जूनियर्स को वो बुक्स डोनेट भी कर देती हूँ। सब उनकी हेल्प हो जाती जी है। जी जी। मैंने ऐसे, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जूनियर, मैंने उनको अपनी, जैसे कि मैं जो मैथमेटिशियन पसंद है तो तो मैंने उनके। मैथमेटिशियन में आपने रामानुजनाचार्य का भी नाम सुना जी जी। होगा। मैंने रामानुजन, आर्यभट्ट, ब्रह्ममेर, इन सबको पढ़ा है और मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं इनको बहुत पढ़ती हूँ। तो सबसे ज्यादा आप किसकी जीवनी से प्रभावित हैं? सबसे ज्यादा मैं रामानुजन की जीवनी से प्रभावित हूँ, जिन्होंने तमिलनाडु के एक छोटे से झरोड़ गांव है। जी जी, झरोड़ गांव में जन्म लेकर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। हाँ, वो प्रोफेसर हार्डी उनको जी लेके जी गए जी थे। जी अच्छा, मान लीजिए जब आप इतना पढ़ाई पे आप ध्यान देती हैं और सब चीजें रहती हैं, तो जी उसके बीच में कभी कभी क्या होता है, तनाव आ जाता है, उस जी। तनाव को आप हैंडल करने के लिए क्या करती हैं? उस मैं सच बताऊं हम्म। तो उस तनाव को हैंडल करने के लिए मैं अपने पापा के पास जाती अच्छा हूँ। अच्छा। जी। मेरे पापा हद हाँ से ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। अच्छा। लेकिन जब वो मुझे परेशान देखते हैं कि हाँ ये अब थक चुकी है पढ़ पढ़ के, तो खुद आके मुझे समझाते हैं और मैं उन्हीं के पास बैठती हूँ, उनसे थोड़ी बातें करती हूँ और मेरा तनाव दूर हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी क्योंकि बात। मेरे पापा बाहर, ऑब्वियसली बाहर रहते हैं, तो वो 4 लोगों में उठते बैठते हैं, तो उन्हें बहुत सारी नॉलेज है, वो मुझे बहुत जी। अच्छे से समझाते हैं और अच्छा। मेरी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देते हैं। अब आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने जूनियर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिससे कि उन्हें भी थोड़ा आसानी रहे ये सब चीजें जी करने जी। मैं अपने जूनियर्स को यही सलाह देना चाहूंगी कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। ये सोच के ना पड़े कि हाँ हमें टॉप करना है, क्या करना है, बस अपना बेस्ट दें। मैंने जी भी जब जी। शुरुआत की थी तो मुझे भी नहीं पता था कि बस मुझे हम्म। एग्जाम्स जब मैंने दिए थे मुझे इतना पता था कि हाँ मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मेरे पेपर्स अच्छे गए हैं तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं टॉप पे पहुंचूंगी। जब रिजल्ट देखा तो मैंने भी इतना तो पता था कि हाँ मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे हैं ये मुझे भी नहीं पता था। बस अपना बेस्ट देने की कोशिश की है अच्छी मैंने। कोशिश करने वालों को अच्छा लाभ। अब जैसे कि नई साल आ रही है, तो नई जी साल में लोग क्या करते हैं, अपने अपने कुछ नए भविष्य, जो जिस फील्ड में है उस फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखता है, तो आप 2023 को अपने लिए किस तरह से देखना चाहती हैं? मैंने 2023 के लिए अभी से यह सोच के रखा है कि जैसे कि 2023 में टेट हाँ, एग्जाम टेट आने वाला आएगा। है, क्योंकि सीटेट तो अभी मेरा हो नहीं पाया, नहीं। मतलब मेरा फॉर्म फिल नहीं हो पाया उसमें। अरे। जी।
लास्ट टाइम पे मैं गई जब साइट अपडेट हुई जी जी, पहले मैं जब गई थी तो साइट अपडेट नहीं थी, तब मेरा नहीं हो पाया। फिर जब लास्ट टाइम पे साइट अपडेट हुई तब मैं गई तो मुझे सेंटर नहीं मिल पाया। इस वजह से मेरा सीटेट रह गया, वरना इस बार देने का मेरा पूरा प्लान था। जी, अब जो 2023 के लिए मैंने ये सोचा है कि टेट एग्जाम आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं बहुत अच्छा स्कोर करूँ, जैसा मैंने आज तक यहाँ तक किया है वैसे ही मैं चाहती हूँ कि वहाँ भी मेरा हाँ, बहुत जाहिर अच्छा सी हो। बात है। जी, बस यही चाहती हूँ कि वहाँ भी मेरा बहुत अच्छा हो जाए। और कुछ लोगों की हेल्प हो जाए, जैसा कि बिल्कुल, आप बोलती बिल्कुल। हैं। जी, 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 बिल्कुल हेल्प करना चाहती हूँ मैं सभी की। बहुत अच्छी बात है। जी, इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो समाज के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी बहुत प्रभावित करते हैं। उनकी संख्या कम हो सकती है प्रभावित होने वालों की, लेकिन ये जरूर है कि जो लोग प्रभावित होते हैं उनका काम हो जाता है, और कोई दूर कम होते हैं, उनकी संख्या कम होती है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इस लड़की ने 89% फर्स्ट ईयर में अपना अचीव किया है। हमेशा से फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट रही है, और जो दर्शक हमको देख रहे हैं उनसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी बहुत अच्छा करें और हमारी और उनकी बात हो पाए, जिससे कि और भी जितने जूनियर हैं, आने वाले जो पीढ़ियां हैं, वो सब इन चीज़ों को देखें, उनसे इंस्पायर हों। और इसी तरह हम आपको आने वाले नए साल की फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप देखें, जो आप भविष्य सोचें, वो आपका पूर्ण हो। इस तरह की धन्यवाद के साथ साथ मैं RMST स्टूडियो से हर्षवर्धन आपको फिर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।